Hello बच्चों, let's read the question. The center of mass of a system of three particles of masses 1 gram, 2 gram and 3 gram is taken as the origin of a coordinate system. The position vector of fourth particle of mass 4 gram such that the center of mass of the four particle system lies at the point 1, 2, 3 is alpha I cap plus 2j cap plus 3k cap. Where alpha is constant, the value of alpha is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be center of mass. तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके कोई बॉडी बनी होती है जिसमें डिफरेंट पार्टिकल की पोजीशन r1, r2, r3 इस तरीके से है, तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी दैट विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 सो ऑन mn rn divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4 and so on mn. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे चार पार्टिकल दे रखे हैं, तो 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम ये मिलके ओरिजिन पे यहाँ पे सिचुएटेड है. तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम ये जो पार्टिकल है, सपोज ये 1 ग्राम का हो गया, ये 2 ग्राम का हो गया और ये 3 ग्राम का हो गया, ये तीनों मिलके हमारे पास यहाँ पे एक ही सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये तीनों मिलके यहाँ पे जो टोटल मास बनाएंगे ये हमारे पास यहाँ पे 6 ग्राम का हो जाएगा और इसको हमने यहाँ पे ओरिजिन पे रखा हुआ है. यानी अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो हमारे पास जो 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम के पार्टिकल हैं ये तीनों ओरिजिन पे यहाँ पे सिचुएटेड है. यानी यहाँ पे जो तीनों पार्टिकल्स हैं इनको हमने 0,0,0 इस कोऑर्डिनेट पे प्लेस किया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 6 ग्राम के पार्टिकल को हमने यहाँ पे ओरिजिन पे प्लेस किया है. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक और पार्टिकल गिवन है 4 ग्राम का, उसको हम कहाँ पे रखेंगे ताकि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है जो 4 ग्राम और 6 ग्राम मिलके बना रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 पे यहाँ पे लाई करेंगे. यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास दो पार्टिकल हो गए, एक का मास 6 ग्राम है, दूसरे का मास 4 ग्राम है, तो दोनों मिलके जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बनाएंगे वो होंगे हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के बराबर. और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है 6 ग्राम का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारे पास है वो 0, 0, 0 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RCOM विल बी गिवन एज m1 r1 प्लस m2 r2. यहाँ पे m1 हमारे पास 6 ग्राम के बराबर होगा और m2 हमारे पास यहाँ पे 4 ग्राम के बराबर होगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ये हमारे पास आएगी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के बराबर. m1 का जो मास है ये हमारे पास 6 ग्राम के बराबर है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट तो 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 j कैप 0 k कैप प्लस m2 का जो मास है 4 ग्राम के बराबर है जिसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम आ जाएगा. सो यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड इट विल बी गिवन एज, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 इंटू r2 डिवाइडेड बाई 10. तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 4r2 इक्वल्स 10 आई कैप प्लस 20j कैप प्लस 30k कैप और r2 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज, यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी 10/4, ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो r2 की पोजीशन गिवन थी इट वाज अल्फा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के बराबर थी. यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 10/4, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5/2 के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 5/2. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.